ऋषुश्री, जिसका पूरा नाम ऋषु रंजन सिन्हा बताया जाता है, बिहार में सरकारी टेंडरों से जुड़े कथित घोटालों का प्रमुख आरोपी है। जांच एजेंसियों के अनुसार उसने एक साधारण कबाड़ ठेकेदार के रूप में शुरुआत की और बाद में नगर विकास, जल संसाधन सहित कई सरकारी विभागों के ठेकों में प्रभाव स्थापित कर लिया। बिहार में कथित टेंडर घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। कई करोड़ों रुपए के सरकारी ठेकों में कथित हेराफेरी के मुख्य आरोपी ऋषु रंजन सिन्हा और ऋषुश्री से जुड़े मामले में अब आर्थिक अपराध इकाई EOU की चार्जशीट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी का दावा है कि नगर निकाय के टेंडर में प्रतिस्पर्धा दिखाने के लिए ऋषुश्री की ही 3 अलग अलग कंपनियों ने आपस में बोली लगा दी। जांच में आरोप लगाया जाता है कि वो अपनी कंपनी की पसंद की कंपनियों को सरकारी ठेके दिलाने के लिए कथित तौर पर बिचौलियों की भूमिका निभाता था। इसके बदले ठेकेदार से कमीशन लेकर अधिकारियों तक पहुंचाने का भी आरोप लगा है। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत में विचाराधीन है और सभी न्यायिक प्रक्रिया जारी है। विशेष निगरानी इकाई SVU की छापेमारी के दौरान पटना स्थित उसके ठिकानों से करोड़ों रुपए की संपत्ति, बड़ी मात्रा में आभूषण और 61 से अधिक जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद होने का दावा किया गया था। इसके बाद मई 2026 के अंत में उसे गिरफ्तार कर बेऊर जेल भेजा गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद बिहार के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारे में हलचलें तेज हो गई। कई अधिकारियों के नाम सामने आने लगे, कई बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आने लगे। उसके बाद से पूरी तरीके से हड़कंप मच गया और अब चूंकि कंपनी उसका ही, सारा ठेका उसने अपने ही कंपनी को दिला दिया। EOU द्वारा दाखिल चार्जशीट के अनुसार निलंबित IAS अधिकारी मुम्मू चौधरी के कार्यालय में सीतामढ़ी और सहरसा नगर निगम की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े टेंडरों में कथित रूप से एक ही कारोबारी समूह की 3 अलग अलग कंपनियों ने बोली लगाई। जांच एजेंसियों का दावा है कि इन तीनों कंपनी का वास्तविक नियंत्रण ऋषुश्री के पास था, यानी कि ये कंपनी सब ऋषुश्री के ही नाम पर है। आरोप है कि अलग अलग कंपनियों के नाम से टेंडर भरकर प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाया गया, जबकि सभी कंपनियों का संचालन एक ही समूह द्वारा किया जा रहा है। चार्जशीट के अनुसार वर्ष 2022 में सीतामढ़ी नगर निगम में डोर टू डोर कचरा संग्रहण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निकाले गए टेंडरों में तीनों कंपनियों ने भाग लिया। जांच में दावा किया गया कि इन कंपनियों का मालिकाना और संचालन एक ही कारोबारी समूह द्वारा जुड़ा था। इसी प्रकार सहरसा नगर निगम में मुम्मू चौधरी के कार्यकाल के दौरान जारी टेंडरों में कथित तौर पर यही कंपनियां शामिल हुई और ठेका प्राप्त करने में सफल रही। EOU की चार्जशीट में व्हाट्सएप चैट का भी उल्लेख किया गया। जांच एजेंसी का कहना है कि चैट से टेंडर प्रक्रिया और संबंधित गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इन्हीं जांच में डिजिटल साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया था। इस मामले में गंभीर आरोप सामने आने के बाद IAS अधिकारी मुम्मू चौधरी के पहले ही निलंबित किया जा चुका है। जांच एजेंसी अब पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य अधिकारी, कर्मचारी और कारोबारियों की भूमिका की जांच कर रही है। EOU का कहना है कि चार्जशीट में उपलब्ध दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। यदि जांच के दौरान नए तथ्य सामने आते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये था ऋषुश्री का पूरा प्रकरण, जिसमें अब एक ही कंपनी के 3 ऋषुश्री के पास ही था एक कंपनी और उसमें 3 अलग अलग जो कंपनी थे उसने अपने ही कंपनी के नाम पर टेंडर दिला दिया, जिसके बाद से ये पूरा मामला अब EOU ने जांच में बता दिया है। तो ये लगातार इस पर प्रक्रिया जारी है। आगे की जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए बिहार न्यूज टुडे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।